हाँ जी, वेलकम बैक। सो आई होप आपने अभी तक फीफो लीफो अच्छी तरह कर लिया जी, वेटेड एवरेज कर लिया। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स पे आ गए हैं। न्यूमेरिकल के लिए जैसे मैंने आपको कहा था, अपने को स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा या स्टॉक लेजर बनाना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मेट पहले मैं आपको समझा रहा हूँ और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। बेटा, स्टॉक लेजर सबसे पहली चीज, इसको अकाउंट्स के लेजर से, डेबिट क्रेडिट से मिक्स मत करना। इसका मतलब होता है कितना सामान आया, कितना सामान गया और बैलेंस। कभी आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जा रहा हो, वो लिखता है भैया कितनी दवाई आई, कितनी चली गई, जिससे कि इसको पता चलता है कि मुझे दोबारा कब ऑर्डर प्लेस करना है। होटल में ये बनता है कितने कमरे खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। तो इस तरीके का स्टोर लेजर बनता है, जिसमें एक डेट कॉलम होता है, ठीक है, एक होता है पर्टिकुलर्स कॉलम, ठीक है, और एक होता है हमारे पास रिसिप्ट कॉलम। सो डेट कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स होगा। कुछ किताबों में डेट या पर्टिकुलर कॉलम नहीं दिया बेटा, अपने को बनाना है। तो एग्जाम में सबसे पहले डेट सीख लेना। अब आप भी जानते हैं, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट ऊपर नीचे दे दे, सेम उतना। पर्टिकुलर्स लिखना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर्स में तीन चीजें ही हो सकती है, या तो ओपनिंग स्टॉक होगा, या परचेज होगा, या सेल होगा। सेल का मतलब इशू, और इशू ही गेम है, इशू में ही मेथड लगाना है। रिसीप्ट का मतलब सामान आना, इशू का मतलब जाना, और बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आएगी। इनके तीन कॉलम बनेंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। एग्जाम में ऑफकोर्स ये बड़ा बनेगा, तो इसको ऐसे मत बनाइएगा, ऐसे बनाना। चाहे 2 पेज में ले लेना, एक पेज पे रिसीप्ट तक ले लेना और दूसरे पेज पे इशू और बैलेंस ले लेना, उसकी सारी कैलकुलेशन नीचे कर लेना। क्लियरिटी बन गया फॉर्मेट। स्केल पेंसिल से बनाना नहीं है, पेन से बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको बुक जो मिली हुई है, उस बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं। उस बुक में अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। सर एग्जाम में कितनी बार आया? बेटा एग्जाम में अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। कॉस्टिंग में काम आ सकता है, बीकॉम में आ सकता है, आपके सिलेबस में दिया हो तो मुझे कराना है, ठीक है। तो इसकी चर्चा में या प्रैक्टिस ज्यादा तो नहीं कराऊंगा, बट हाँ 4-5 क्वेश्चन क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा हूँ, जिसको फीफो और लीफो से करना है। 1 जनवरी को आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1000 × 20,000। फिर 2 परचेज है, फिर 2 सेल है। आप देखिए सेल के सामने रेट नहीं दिया हुआ। बेटा ये रेट ही हमें लगाना है, क्योंकि अगर फीफो होगा तो रेट पुराने का लगेगा, अगर लीफो होगा तो रेट नए का लगेगा। याद है रेखा और सनी का एग्जाम्पल? बस यही अपने को याद रखना है। करें स्टार्ट। मैंने इवन वैम से भी कर दे, मैं आपको सारे क्वेश्चन तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए, सो हम पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है जी। ये क्वेश्चन मेरे लिए बार बार चेंज करना मुश्किल होगा, तो मैं बुक साथ में निकाल लेता हूँ। ये मेरी बुक ली हुई है, मेरे लिए भी बार बार कैलकुलेशन, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन होंगी, इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा, जल्दी नहीं करेंगे इसमें हम लोग। तो ओपनिंग बैलेंस की फिगर अपने को दे रखी है पहले। सो रिसीव इशू बैलेंस बन गया जी। ओपनिंग बैलेंस है जी हमारे पास 1000। मैं बहुत धीरे चलूंगा। रेट 20,000 लिख लिया जी। परचेज दे रखी है जी 500 यूनिट 25 की 12.5। तो मुझे बताइए, अब अपने पास यहाँ पर 1000 तो पुराने वाले बचे हुए, 500 ये नए वाले आ गए। सर इनको आप अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? बुक में तो अलग नहीं लिखा हुआ। बेटा यही गलती है, सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल कुछ किताबों में इनको ऐड करके लिख देते हैं। बेटा ऐड करने में दिक्कत क्या है कि आपको नया या पुराना पता नहीं चलेगा, और फीफो लीफो में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए बेटा अलग अलग लिखना। अब आपको पता है ये ओल्ड वाला है और ये नया वाला है, ये सनी, ये रेखा आंटी है और ये सनी आंटी है। तो आपको माल बेचते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगर हम ध्यान से देखें, इसके बाद अपने पास फिर परचेज किया है 400 यूनिट है 22 रुपए का 13 मार्च को। तो पहले तो बेटा पुराने वाले लिख लो,
पहले तो पुराने वाले लिख लीजिए, पहले तो पुराने वाले लिख लो, लीजिए आगे। अब आप देखिए 20 मार्च को हमने सेल किया है, ये क्वेश्चन में लिखा होगा आपके पास, क्वेश्चन में लिखा होगा, मैं देखिए यहाँ पे दिखा भी देता क्वेश्चन आपको, इसलिए जल्दी नहीं करूंगा इन क्वेश्चंस में। 20 मार्च को सेल हुआ, देखो ये 1200 यूनिट। अब यही गेम है, यही गेम है, यहाँ रुक जाना, थम जाना, थामो, अब दिमाग लगाओ। ये 1200 अगर समोसे हैं, अच्छा सनी वाले एग्जाम्पल में सनी 1200 समोसे खरीदने आई है, सर हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? अब अगर मैंने मेथड लगाया यहाँ पर फीफो, अब मैंने मेथड लिखा है तो मेथड बताएगा ये 1200 का रेट क्या है। तो फीफो का मतलब ओल्ड इशू, ओल्ड का इशू तो पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। तो ये पहले जाएगा, फिर ये जाएगा और फिर ये जाएगा। तो पहले हम ये 1000 वाले देंगे जी, टोटल 1200 देने और 200 देंगे दूसरे से। 1000 का 20 रुपए है, 200 का 25 रुपए, 25 रुपए। तो ये वाला मेरा पूरा चला गया जी 20,000, ये आया जी 5000। कोई जल्दी नहीं है। अब ये वाला जा चुका है, इसमें से 500 में से 200 गए हैं, तो 300 अभी भी बचेंगे, बोलो हाई या ना। ये 400 वाले पूरे पूरे बचे हुए हैं अभी अपने पास। फिर रिपीट कर रहा हूं जी, ये 1000 वाले यहां चले गए, ये 500 वाले में से 200 चले गए। तो ये लिखने का बेनिफिट है, ऊपर नीचे लिखने का ये सबसे बड़ा फायदा है, अपने लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे आप। तो इसमें एक क्लास में टाइम लगता है, तो जल्दी मत करना। फिर देखिए उसके बाद दोबारा से हमने 500 बेचे हैं, ये देखिए क्वेश्चन में 500 बेचे हैं। अब मुझे बताइए ये 500 कौन से वाले होने चाहिए, दिमाग लगाओ। सर गारंटीड 500 में से पहले ये जाएंगे 300 वाले, और फिर इसमें से 200 जाएंगे। तीन 300 वाले पूरे चले गए जी, 400 में से 200 गए तो 200 बचेंगे भी। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करे हुए हैं अपनी इजी मेथड से, फिर भी मैं पहले एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आपको दिक्कत आए। फिर देखिए हमने दोबारा से परचेज किए रहे, 400 यूनिट हमने परचेज किए, 400 यूनिट हमने परचेज किए। तो अपने पास 200 तो भैया ये पुराने वाले आ गए, तो रेखा आंटी बची हुई है। अब नई सनी आंटी 400 वाली आ गई। मैंने ये रेखा सनी का एग्जांपल सिर्फ इसीलिए लिया कि आपको याद रहेगा, ये रेखा है, ये सनी है, ये ओल्ड है, ये न्यू है। सिंपल, जो पहले आए थे, जो जा चुके हैं, जो मर चुके हैं, जो खा चुके हैं, जो इश्यू हो चुके हैं, उनको हटा देना, जो बच जाएगा वो बच जाएगा। अब देखिए हमारे पास 30 जून को भी सेल है, 30 जून को 500 यूनिट की सेल है, 30 जून को 500 यूनिट की सेल है, तो 200 ये वाले जाएंगे जी और 300 ये वाले जाएंगे। 400 में से 300 चले गए, 100 बचेंगे, 4475। ये वाला कॉलम अपने को देगा COGS 20,000 और 25,000, 32, 36, 40, 47, 47,900, 48,300, 48,800। मैं कैलकुलेशन अपनी शीट से एक बार चेक भी करूंगा, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए।
और ये है जी अपने पास क्लोजिंग स्टॉक। सर हमने प्रॉफिट तो निकाला ही नहीं बेटा, प्रॉफिट तब निकालेंगे जब क्वेश्चन के अंदर सेल प्राइस दिया होगा, यहाँ सेल प्राइस नहीं दिया होगा। अपने पास फीफो आया है जी, स्टॉक आया 2500 का, लीजिए मेरे पास एक शीट बनी हुई है मेरी, इस शीट में मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। 48,800 बिल्कुल ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक 2500 का, ठीक है, कंफर्टेबल है, इसका तो कैलकुलेशन हमने अभी तक ठीक करी। तो बताइए फीफो का ये मेथड अच्छी तरह दिमाग में कंफर्टेबली बैठ गया है, इजी। आपको लगेगा सर बीच बीच में रुक जाते हैं, बेटा मैं जान के रुकता हूँ क्योंकि जब आप घर में इसको देख रहे होंगे आप पॉज करेंगे, लिखेंगे, समरी लिखेंगे, इसीलिए मैं रुक जाता हूँ। अब इसी क्वेश्चन को जरा हम लोग करेंगे जी लीफो वाले मेथड से। पहले मैं कॉपी कर लूँ जी फॉर्मेट, ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मेट कॉपी हो गया जी। ये लीफो का फॉर्मेट, सेम क्वेश्चन है, अब मैं इसको लीफो से करा रहा हूँ। कुछ चीजें तो सेम ही रहेंगी। ओपनिंग स्टॉक कितना था बताइए जी? 1000 था सर 20। फिर आपने 500 खरीदा तो ये 1000 तो सेम ही रहेगा जी। फिर आपने ये 500 खरीदा 12,500, ठीक है। फिर आपने 400 फिर खरीद लिया जी, तो ये 1000 सेम रहेगा जी, ये 500 सेम रहेगा जी, ये 400 ये नया वाला आ गया। 20,000, 12,500 और 2800। अब बताइए क्या था क्वेश्चन में, हमने सेल किया था 1200, बेटा सेल किया था 1200, ये लीफो है, लीफो में क्या करोगे बताइए? नया वाला इशू करोगे और ओल्ड वाला स्टॉक। तो ये नया वाला माल है, फिर ये पुराना है और फिर ये पुराना है। ये सनी आंटी है, ये भी एक तरह की सनी आंटी है, फिर ये रेखा आंटी है। अब अपने को 1200 इशू करना है, तो बेटा हम नीचे से इशू करेंगे, पहले 400 इशू करेंगे जी 22 रुपए के, फिर 500 इशू करेंगे जी 25 के, तो ये 400 इशू हो गए, ये 500, 500 और 400 होते हैं जी 900, इशू करने हैं 1200। फाइनली इसमें से 300 इशू होगा 20 रुपए का, 1000 में से 300 जाएगा, 700 बचेगा 20 यूनिट का। सिंपल समोसे वाला एग्जाम्पल याद रखना, सिंपल समोसे वाला याद रखना, ठीक है, समोसे वाला याद रखना। ये मैंने इस कॉलम में लिख दिया इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, जिससे कि कॉलम में दिक्कत ना आए, घर में आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर ने कहाँ लिख दिया। दोबारा से देखते हैं, पहले 400, फिर 500, फिर 300, 422 वाला, ये 25 वाला, ये 20 वाला, 8800, 12,500, 6,000, 1000 में से 300 जाएगा, 700 बचेगा, 14,000। फिर 6 अप्रैल को हमने फिर 500 बेच दिए हैं, तो 700 में से अपने पास फिर 500 चले जाएंगे, 200 बचेगा। फिर हमने परचेज किए हैं जी 400 यूनिट, तो 200 तो ये पुराने वाले चलेंगे जी, 400 ये नए वाले आ गए। आराम से करना, जल्दी नहीं करना, फॉर्मेट बनाना, कहीं ये ना हो कि सिर्फ आप देख लें और हम बाद में कर लें। साथ साथ बनाना, आप देख रहे हो मैं भी साथ साथ लिख रहा हूं आपके लिए, ये तो मेरे पास सॉल्यूशन सारे बने हुए हैं।
फिर हमने 500 दिए जी, तो 500 में से 400 पहले ये वाले जाएंगे जी, उसके बाद हम ये वाले देंगे। 10,000, 2,000, 200 में से 100 गए, 100 बच गए, 20 रुपये। तो ये आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन चेक करनी है, कर लीजिए जी। 10, 16, 28, 36, 37, 300, 47, 300, 49, 300 आ रहा है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चेक कर लें एक बार, हाँ सर एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है आपने गलत करा हो, लीजिए चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 49, 300 आ गया। अब आप मुझे बताइए, क्या वैम में आपको आइटम का लिखना अलग अलग आवश्यक है? क्या वैम के अंदर हम ओल्ड या न्यू अलग अलग करते हैं? बताइए, नहीं। तो अब मैं आपको यही सेम क्वेश्चन मैं आपको वैम से भी करके दिखा रहा हूं कि आपको कंफर्टेबल हो, आपको समझ में आए। रेडी? चलिए, तो अब ये सेम क्वेश्चन हम लोग वैम से भी करके देखते हैं एक बार। फीफो हो गया, लीफो हो गया जी, वैम से कर लेते हैं। आइए, सबसे आसान वैम होता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं इसके अंदर ना ओल्ड ना न्यू। इसमें आंसर फ्रैक्शन में आ सकते हैं, थोड़ी सा आंसर में राउंड ऑफ में फर्क आएगा, तो घबराना नहीं। अब अपने पास ओपनिंग स्टॉक था जी 1000, 20 रुपए। इसको अब जरा ध्यान से देखना, चिंटू वाली कहानी याद रखना। अब पापा यहां पर 500 सेब और लेके आए, 1000 पहले थे, तो बताइए टोटल सेब कितने हो गए? 1500। अब यहां पर अलग नया पुराना लिखने की आवश्यकता नहीं है। पापा ने खर्चा किया 12,500, पुराना खर्चा था 20,000, ये हो गया 32,500। दोनों को जोड़ दो, निकाल लो जी एवरेज। 32,500 डिवाइडेड बाय 1500, एवरेज निकाल लो। ये कैलकुलेटर उठाइए, इस तरीके से उठाइए, 32,500 लिखिए, डिवाइड करिए जी 1500 से, ये आया जी 21.67। ये 6 आ रहा है, तो किसी ने अगर 6 लिया है तो हो सकता है थोड़ा सा आंसर में फर्क आए, तो घबराइएगा नहीं। ये देखिए, मैंने 21.67 लिया होगा। अब दोबारा आ जाइए आगे। अब आपने दोबारे से मम्मी सेब ले आई हैं। अब अगर मम्मी सेब लेके आई हैं तो 1500 सेब पहले थे, 400 मम्मी ले आई, टोटल सेब कितने हो गए जी? 19। टोटल खर्चा पहले 32,500 था, अब 8800 मम्मी ने और कर दिया, तो 32,500 प्लस 8800 प्लस 8,800, 41,300। तो निकालिए जी एवरेज। इस तरीके से एग्जाम में आप साथ साथ एवरेज प्राइस भी लिख सकते हो। मैं देख रही हूँ बार बार खुद कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो भैया आप भी उतना ही टाइम लेंगे तो टाइम की कैलकुलेशन भी आ जाएगी। 21.73 मैं एक बार अपना आंसर चेक भी कर लेता हूँ। हाँ, 73 को मैंने 736 आ रहा था, तो मैंने इसको 21.74 ले लिया। आप 73 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब आप कैलकुलेशन साथ साथ लिखोगे तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपने राउंड ऑफ किया। अब हमने सेल करी है, यहाँ पर जी 1200 यूनिट। अब नए पुराने की आवश्यकता ही नहीं है। रेट क्या है? हम सिर्फ 21.74 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 21.74 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
तो अपने पास आएगा 26084। अब दिमाग लगाओ, इसका मतलब क्या, 1900 में से 1200 सेब जा चुके हैं तो कितने बचेंगे, 1700। इतने खर्चे में से इतना खर्चा यूज हो चुका है, तो भैया दोबारा से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ 41300 में से 26084 माइनस कर दो, सिर्फ खर्चा माइनस कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोबारा से रेट को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, उसकी वजह से आंसर में राउंड ऑफ हो जाता है। ये रेट तो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा जब तक नया परचेज नहीं होता, जब तक नया परचेज नहीं होता। जैसे यहां पर देखिए, नया परचेज था तो रेट आया, जब तक नया परचेज नहीं होगा रेट में कभी चेंज मत कर देना, कभी रेट में चेंज मत कर देना। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हमने सेल किया 500, 21.74, ये आया जी 10868। 1700 में से 500 गया जी 1200, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। इसमें से बेटा सिर्फ ये माइनस कर लो, 15216 माइनस 10868, ये आएगा जी 4348। इसलिए देखो एक एक स्टेप साथ साथ लिख रहा हूं, इसमें राउंड ऑफ हो सकता है, राउंड ऑफ हो सकता है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है जी। 4347 4348 कोई दिक्कत नहीं, ये रेट सेम चलेगा जब तक नया परचेज नहीं होगा। यहां पर नया परचेज है तो 1200 और 400 1600, 10,000 और दे 14348। ये रेट है 8.9675। कुछ रेट में मैंने गड़बड़ी करी है, चेक करिए। हाँ सर आपने यहाँ रेट में गड़बड़ी करी है, यहाँ 700 आएगा, यहाँ 200 आएगा सर, यहाँ 600 आएगा सर। तो आपने सर रेट में गड़बड़ी कर दी है, 14348 डिवाइडेड बाय 600, रेट आएगा सर 23.91। $23.91 14348 डिवाइडेड बाय 600, चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है सर। अब हमें क्या करना है जी, इशू करना है। अब हम इसे इशू करेंगे, बाद में 500 यूनिट इशूड है, इसको इशू करेंगे तो रेट आ रहा है जी 11956। 100 बच गया जी 23.91, 2391 आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक, और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा COGS। COGS है जी 48909। बस कंफर्टेबल, इजी। चलो शाबाश, जल्दी से इसको करिए, रिवाइज करिए। तो आप सबको एटलीस्ट फील आ गई होगी, 5% 10% क्वेश्चन कैसे करना है, फीफो लीफो का समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक की चीजें खून में उतर गई हैं, समझ में आ गई हैं, तो आपका अगर परमिशन हो तो मैं 29 करूं, और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यही मेन है, एग्जाम में यही कर जाना, बाकी सबकी प्रैक्टिस कर लेना। किसी में अटकोगे तो उसको एनटीए मार्क कर लीजिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस नहीं भी कर सकते। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
ठीक है जी। 29 क्वेश्चन में आप देखिए, उन्होंने ब्लाउजेस के प्राइजेस भी दे रखे। पिछले क्वेश्चन में सेल का प्राइस नहीं था, यहाँ साथ में सेल का प्राइस भी दिया हो। सेलिंग प्राइस मैंने लिख के दिया है का कोई रेलेवेंस नहीं होता। मैंने अपने समोसे वाले एग्जांपल में भी लिया था, सेलिंग प्राइस सिर्फ प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तब काम आएगा, अदरवाइज इशू के टाइम हम सिर्फ फीफो लीफो की कॉस्ट लेते हैं, वो सिर्फ कॉस्ट निकालने के लिए होता है। तो हम ये वाला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं 29। तो लीजिए 29 क्वेश्चन का पहले मैं आपको फॉर्मेट ले लूँ जी। ये 29 क्वेश्चन का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, उससे कि थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाता है और जब मैं आपको समझाता हूँ तो आपको भी बोर नहीं लगेगा। नहीं तो मैं पहले आपको फॉर्मेट बनाऊंगा, आपको लगेगा सर पता नहीं क्या करा रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया जी? 29 हो गया। ठीक है जी। तो पहले मैं फीफो से कर रहा हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस बना लिया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिख लिया। पहले सारी डेट लिख लेना, 1 सितंबर, 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर। सारे परचेज लिख लेना, 1200 का 20 रुपये पे है, 400 का 24 रुपये पे है, 600 का 30 रुपये पे है, 600 का 40 रुपये। ठीक है। अब हम आते हैं इशू पे। तो पहला उसने ये 1200 खरीदा है, 1220 रुपये का खरीदा है, तो ये मेरे पास यहाँ बैलेंसिंग में आ जाएगा। फिर 400 का आएगा तो 1200 वाला सेम रहेगा, 400 वाला सेम रहेगा। आई नो जब आप लिख रहे होगे तो आपको लगेगा बड़ा बोर है सर। बेटा बोर है लेकिन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सनी रेखा के एग्जाम्पल से कराया, समोसे के एग्जाम्पल लिया कि आप जिंदगी में कहीं भूले नहीं इसको। तो बहुत लोग अलग तरीके से कराते हैं, मैंने अपनी बेटी का एग्जाम्पल लिया, अपना एग्जाम्पल लिया। अब हम 400 इशू कर रहे हैं तो 400 गारंटीड यहाँ से इशू होगा। 400 का सेलिंग प्राइस 30 रुपये दे रखा है, सेलिंग प्राइस से मुझे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ 400 का सेलिंग प्राइस दे रखा है 30 रुपये, ये सिर्फ सेल निकालते वक्त काम आएगा। अदरवाइज ये 400 का प्राइस हम क्या लेंगे जी? 20 रुपये। 1200 में से 400 चले गए, 800 बचेंगे। 8 दूनी 16,000 और 9600। सर फिर हमने 600 और परचेज कर लिए हैं, तो 800 सेम रहेगा, 400 सेम रहेगा, 600 सेम रहेगा। फिर हमने 16 सितंबर को इशू करा है जी, 16 सितंबर को हमने 800 इशू करे। अब 800 के आगे आप देखिए प्राइस लिखा हुआ है, ये प्राइस हमें सिर्फ सेल निकालते वक्त काम आएगा। इशू हम यहां से करेंगे 20 रुपये से। क्या बचेगा जी? 400 बचेगा 24 वाला, 600 बचेगा 30 वाला। फिर आप देखिए 20 सितंबर को हमने फिर परचेज किया, 20 सितंबर को हमने फिर परचेज किया है, 20 सितंबर को हमने फिर परचेज किया है 640 वाले। तो 400 ये सेम चलेंगे, 600 ये सेम चलेंगे, फिर 600 आए, 24, 30 और 40। 25 सितंबर को हमने 700 इशू कर दिए। अब 700 इशू करेंगे तो पहले यहां से करेंगे, फिर यहां से करेंगे। पहले 400 जाएंगे, फिर 300 जाएंगे जी। नौ 400 वाले चले गए, 600 में से 300 गए हैं,
600 में से 300 गए हैं, 300 बचेंगे, और ये 640 वाले अभी भी बचे हुए। हमारे पास जो सेल है 700 की, जो सेल है वो 50 रुपए की है। तो क्या अब हम स्टॉक निकाल सकते हैं? सर हमारे पास जो स्टॉक बचेगा वो बेसिकली 900 यूनिट का बचेगा, और कॉस्ट आ रही है जी 33,000। चेक कर ले, बिल्कुल ठीक है सर। COGS इस कॉलम का टोटल करके निकलता है, COGS इस कॉलम का टोटल करके निकलता है, और इस कॉलम का टोटल अगर मुझे देखना हो तो भैया ये कुछ मेहनत मैंने करी हुई है। 42,600, 42,600 आ रहा है जी COGS। अगर मुझे सेल निकालनी हो तो 12 और 32, 44 और 35, तो मेरी टोटल सेल्स 79,000 की आ रही होगी। तो मुझे निकालना है जी प्रॉफिट, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल, ये रीजन था मैंने COGS वाला पार्ट आपको पहले कराया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 36,400। बताइए, है इजी? बोलो बच्चों बोलो, नमकीन नमकीन कुरकुरे, भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्यूचर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CA, कम अगेन, कमीशन एजेंट, पता नहीं कार्टून आर्टिस्ट लोग क्या क्या बोलते हैं। सर ये है रियल लाइफ, जो रियल लाइफ में बनाओगे, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ही टेलीफिल्म्स, पारस फूड्स, पराग फूड्स, इनके बनाओगे तब मजा आएगा बेटा। और उनको बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, इसीलिए सीख रहे हो आप। और बीकॉम में ये कर लोगे, बीकॉम के दो चैप्टर तो मैंने क्लास में करा दिए फ्री के, बिना फीस लिए बीकॉम की आपसे। तो बताइए अब 29th क्वेश्चन को ही हम लोग लीफो से भी कर लें, बोलो हाँ या ना? हाँ सर, 29th क्वेश्चन को जल्दी से आप लीफो से भी कराइए सर, जल्दी से। तो 29th क्वेश्चन को अब हम करते हैं लीफो से। ये लीजिए 29th क्वेश्चन हमारा अब तैयार हो गया जी लीफो से। ये एक काम करते हैं, इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हो, फीफो भी कॉपी हो रहा है। अब हम आ रहे हैं जी 29th क्वेश्चन में लीफो मेथड में। तो बैलेंस आ गया जी 1220 और 24,000। फिर हमने परचेज किया जी 400। अब सेल मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि सेल तो सेम ही रहेगी बेटा। तो हमने 12 सितंबर को इशू किया 400, ये 400 इशू हो गया। क्या बचेगा जी? 1200 बचेगा। सर आपने नीचे से क्यों लिया बेटा? नीचे से इसलिए लिया, ये लीफो मेथड है। लीफो मेथड में नया वाला पहले जाता है और पुराना वाला बाद में जाता है। ये हमारी सनी आंटी है, ये हमारी रेखा आंटी है, याद आ गया? फिर 14 सितंबर को हमने 600 खरीदे, तो भैया 1200 पहले के बचे हुए हैं, 600 आपने नवे खरीद लिए। सोलह सितंबर को आपने 800 इशू करे हैं, तो 800 में से 600 पहले यहां से इशू और 200 हमारे ऊपर से इशू। 1200 में से 200 जाएंगे जी, 1000 बचेगा।
मैंने सेल नहीं लिखी है बार बार, पिछले क्वेश्चन में सेल लिख चुका था, 79,000 की सेल आई थी। 20 सितंबर को हमने फिर खरीदा जी 600 खरीदा है जी 40 रुपए पे। तो जी 1000 तो अपने पास पहले के पड़े हैं 20 रुपए के, 600 हमने और लिया 40। 25 सितंबर को हमने 700 इशू करे तो पहले जी 600 वाले इशू होंगे और फिर 100 ऊपर वाले होंगे, 900 बचेगा जी 20 का। आंसर चेक करिए, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये है जी स्टॉक। ये आ जाएगा जी COGS। COGS का आंसर भी एक बार हम देख लेते हैं। स्टॉक तो बचेगा जी 900 इंटू 20 और 18 ऐड करेंगे तो COGS आ जाएगा। तो मैं आंसर यहां से ले रहा हूं जी 57,600। आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये सही है नहीं। प्रॉफिट निकालना है सेल माइनस COGS। 79,000 कैसे आया, ऊपर बताया था। $36,400 का प्रॉफिट। नहीं सर 21,400 का आ रहा है सर, आपने यहाँ गलती की है। हाँ बेटा ये कैलकुलेशन एरर थी, 21,400 का। तो हमने फीफो कर लिया, हमने लीफो कर लिया, अब क्या रह गया जी वेटेड एवरेज मेथड, सबसे आसान मेथड। और वेटेड एवरेज में मैंने क्या कहा था, हम जो फॉर्मेट है वो इसी का कॉपी करेंगे जिससे कि अपने को दिक्कत ना हो वेटेड एवरेज का आंसर निकालने। तो मैं आपको सॉल्यूशन सारे बना के दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आराम से इसको चेक कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वेटेड एवरेज वाला पार्ट हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ इतना ही पार्ट कॉपी करते हैं। ये सारा स्टोर लेजर या स्टॉक लेजर है, तो ऊपर हेडिंग लिखना नहीं भूलेंगे आप, स्टोर लेजर या स्टॉक लेजर। और उसका हम कर रहे हैं वैम मेथड। क्वेश्चन नंबर 29 का ये कर रहे हैं वैम मेथड। ऊपर लिखना चाहें और लिखना चाहिए आपको स्टोर लेजर या स्टॉक लेजर। करें स्टार्ट। अब आप इसमें देखिए मैंने नया पुराना कुछ नहीं लिखा, नया पुराना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सबसे आसान होता है। बट इसमें आंसर राउंड ऑफ में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जी हमने 1200 ब्लाउजेस खरीदे 20 रुपए के, फिर हमने 400 खरीदे तो 1200 और 400 को हमने ऐड किया, 1200 सेव और 400 सेव आ गए 1600। टोटल खर्चा हुआ जी 24 और 9 33,600। तो यहाँ मैं चाहूँ तो डिवाइड करके दिखा सकता हूँ 33,600 बाय 1600, 21। फिर आपने 400 सेव इशू कर दिए 21 रुपए के, 8400। 1600 माइनस 400 आएगी 1200। कहा था रेट चेंज नहीं करना, 33,600 में से 8400 माइनस कर देना 25। फिर आपने नया माल खरीदा 600 का, तो 1200 सेव और 600 सेव मिला के आगे जी 1800। 25,200 प्लस 1800 आया जी 43,200। करो डिवाइड, आगे 2400। फिर आपने 800 ब्लाउज बेचे, 800 ब्लाउज का रेट है जी 24 रुपये। 1800 में से 800 गए जी 1000। 43,200 में से 19,200 जाएगा जी 24,000।
बार बार कह रहा हूँ, रेट तब चेंज होता है जब नया परचेज होगा, जब तक नया परचेज नहीं होगा रेट चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ रेट चेंज हो रहा है, 1000 प्लस 600 इज 1600, 24,000 प्लस 24,000 इज 48,000। 1600 में से 700 इशू हुए, 30 रुपए के इशू हुए 21,000। 1600 माइनस 700 900, 48 माइनस 21 27,000। रेट सेम रहेगा क्योंकि कोई नया परचेज नहीं किया। तो ये स्टॉक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया जी COGS। अगर परचेज का टोटल पूछता है तो ये हो जाएगा परचेज का टोटल। तो फॉर्मेट बन गया, डेट बन गई, पर्टिकुलर्स बन गए, अमाउंट निकल गया, वर्किंग नोट्स बन गए। अब अगर आप चाहें तो जीपी निकाल लीजिए, डेट इज सेल माइनस COGS। तो अब आपको आइडिया हो गया है। आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग टाइम सेव करेंगे। माइनस 51,600। तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 30 कितना आ रहा है बताइए? जीपी का रेट नहीं सर, ये आपने यहाँ फिर गलती कर दी है, 48,600 है तो 30,400 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। अब आपको लगेगा सर क्या आप और क्वेश्चन कराओगे? हाँ। So we have done 28th question, we have done 29th question. Now let's do one more question. तो मैं हर वैरायटी का एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमने किया जिसमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ था और ओपनिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया जिसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था लेकिन सेलिंग प्राइस के रेट दिए हुए थे। अब मैं तीसरा क्वेश्चन कराता हूं जिसके अंदर जो हमने कहानी करी थी समोसे वाली सनी वाली वैसी होगा, जिसमें सेल बाद में होगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर पहले सिर्फ परचेज हो रही है और लास्ट में जाके इशू होगा। अब दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कितना इशू है। दिमाग लगाओ, गोलगप्पे का एग्जांपल लिया था, 10,000 गोलगप्पे उसने खरीदे और स्टॉक में 1300 बचे, तो क्या वो निकाल सकता है कितने बेच के आए? हाँ सर, 10,000 माइनस 1300। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिए उसने कितना परचेज किया, 800 1200 2000 2500 4500 300 है 7500। 10,000 kg का माल खरीदा, कितना बेचा क्लियर नहीं है तो 1300 बचा हुआ है। तो 10 में से 1300 माइनस करोगे आएगा 8700। इसका मतलब ये सारी जो इशू हुई है ना 2 जनवरी को हुई है ना 26 को हुई है। तो जब इशू की डेट नहीं दी जाती हमेशा बाद में लेते हैं। नीचे मैंने एग्जाम हिंट भी दिया हुआ है। कई बार बच्चा कहता है सर परचेज और इशू की डेट अगर सेम आ जाए, बेटा दिमाग लगाओ, अगर 1 ही अप्रैल में परचेज भी है 1 ही अप्रैल में इशू है तो पहले क्या करोगे? पहले माल खरीदोगे तभी तो बेचोगे। तो पहले परचेज की एंट्री करोगे फिर इशू की एंट्री करोगे। तो ये भी मैं आपको तीनों मेथड से करके दिखा रहा हूं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। तो सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन भी हो गया, मिक्स वाला भी हो गया। ऐसा करा रहा हूं जिसमें इशू दिया ही नहीं हुआ और इशू कैसे निकालना है। खोपड़ी भी बनी हुई है तो आपको एग्जाम में याद रहेगा, अपने को रिवाइज करना है। आइए जी, अब इसे कॉपी कर लें जी। हाँ जी सर, इसे कॉपी कर लेते हैं। 30th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 30th वाला क्योंकि लंबा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको सॉल्यूशन भी इसका थोड़ा सा कॉपी करा हुआ है कि अपने लिए आसानी हो जाएगी। बट फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं जिससे कि अपने को आप जो घर में कर रहे हैं तो आपको दिक्कत ना आए। बताइए कौन सा क्वेश्चन है जी? सर क्वेश्चन नंबर है 30th। सबसे पहले इसमें इशू नहीं दिया हुआ था तो इशू हम निकाल सकते हैं परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हुए।
परचेज है जी हमारे पास 10,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है जी हमारे पास 1300 का, 8700। बताइए, ये मैंने आपको हिंट में भी दिया हुआ है। क्लियर? पक्का डन? बन गया फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस बन गया। डेट लिख ली पहले सारी, रीड कर दूं, 2 जनवरी, 26 फरवरी, 13 अप्रैल, 10 जुलाई, 18 सितंबर, 29 सितंबर। 2 जनवरी को हमने खरीदा कितने का माल? 800 का। फिर हमने 1200 खरीदा, तो 800 प्लस 1200, फिर 800, 1200 और 2500, फिर 800, 1200, 2500, 3000, फिर 800, 1200, 2500, 3000 और 1500। ये एक एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको पूरा बना के दे दिया कि आपके लिए इजी रहेगा जी, आपको बाद में ये दिक्कत ना आए कि सर ये कैसे बना। फिर 800, 1200, 2500, 3000, 1500। सर क्या हम शॉर्टकट से नहीं कर सकते? बेटा एक एक चीज लिखोगे तो आसानी रहेगी। अब यहां पर इशू हो रहा है कितना? 8700। आप मेथड कौन सा कर रहे हो बताइए? ऊपर मेथड लिखा हुआ है? क्या हमने ऊपर मेथड लिखा? नहीं लिखा, तो पहले मेथड लिखिए। सर हम कर रहे हैं फीफो मेथड। अगर हम फीफो मेथड कर रहे हैं तो मुझे बताइए, सबसे पहले सनी जाएगी, रेखा जाएगी। सर सबसे पहले आपकी बड़ी बेटी जाएगी, इसका मतलब ओल्ड आइटम जाएगी, पुराना आइटम जाएगा, रेखा जाएगी सर पहले। ठीक है जी। 800, 1200, 2500, 3000, 1200। तो सबसे पहले जी 800 चेक कर लो जी, ये रहा। ओल्ड 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 न्यू। फीफो है तो पुराने से शुरू करेंगे, फिर 1200, फिर 2500, 12, 2000, 4500, 7500, फिर आखिरी में ये जाएगा जी 1200। तो यहां से 1500 में से 1200 इशू होगा, 1500 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 300 बचेगा, और ये 1000 सेम बचा हुआ है हमारे। देख लीजिए, कंफर्टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुझे स्टॉक निकालना हो तो मेरा स्टॉक आएगा जी 83,000। चेक कर लो जी आंसर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। COGS निकालूं इसका, अगर मैं प्रॉफिट निकालना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए चाहिए होता है सेलिंग प्राइस, जो क्वेश्चन में दिया नहीं। 49,600, 68,400, 147,500, 1,68,000, 72,000 को ऐड करोगे मैच कर जाएगा। बताइए। इजी। अब इसी का जल्दी से मैं आपको लीफो वाला भी करा दूं। हाँ सर इसका लीफो भी कराइए अभी तो। हाँ बेटा इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर जाके ये कंफर्टेबल हो गई। जल्दबाजी में तो मैं कराऊंगा नहीं आपको। जब तक 5-6 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो मेरी जो मेन बात है, पंकज सर का वादा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कैसे होगा? आप ही बोल दोगे सर आपने तो कहा था कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ज़्यादा। कॉन्सेप्ट तो करा दिए, क्वेश्चन नहीं कराया आपने, तो इसीलिए अपने को तो बेटा क्वेश्चन भी ज़्यादा कराने पड़ेंगे ना, नहीं तो घर में आप ब्लेम ही कर दोगे, आप दोस्तों को कैसे रेफर करोगे? और ये मेरा वादा है, आपका दोस्त कहीं और से पढ़ रहा है, चाहे लाइव भी पढ़ रहा होगा, पूछ लेना उसके बुक्स में क्या इतने क्वेश्चन हैं, क्या उसके टीचर ने इतने क्वेश्चन क्लास में कराए, क्या इतने कॉन्सेप्ट कराए, क्या इतनी तरह की उसने चीज़ें डिस्कस करी।
तो ये घमंड नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आए। अपने को कोई घमंड नहीं है बेटा, लेकिन ये कुछ आपके लिए कॉन्फिडेंस है कि आप जहां से पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली, मैक्सिमम के 100% चीज़ें हमने कवर कर ली, कुछ छोड़ा ही नहीं है। फिर बताइए कोई चेंज होगा इसके अंदर? नहीं सर, यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। यहां पर तो सिर्फ सर लास्ट में चेंज आएगा सर, लास्ट में, क्योंकि ये लीफो है तो लास्ट में यहां पर सनी आंटी पहले जाएंगी सर, यहीं पर चेंज आएगा। जो हमने इशू निकाला था, इशू निकला था 8700 माइनस करके गोलगप्पे का एग्जाम। अब ये नीचे से इशू होगा, यहां से इशू होगा, पहले 1000 जाएंगे, फिर 1500, फिर 3000, फिर 2500, 5500, 6000, 7000, 5500, 6000, 7000, 8000, ये 700 बचेगा यहाँ पर, और ये 800 बचेगा। तो 800 सेम, 1200 में से 700 गए हैं तो 500 बचेगा। ये आ गया जी स्टॉक, ये आ गया जी COGS। प्रॉफिट क्यों नहीं निकाला बताओ सर? प्रॉफिट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए होता है, वो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। ठीक है जी, क्लैरिटी? अब आप कहें तो इसका हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लें। हाँ सर, इसका जरा आप वैम वाला भी करके दिखा दो सर, जहां आपने इतना किया है सर, जरा वैम वाला भी करा दो, आपका एहसान होगा सर, आपका सर यहाँ पर एहसान होगा। 862, 2000, हाँ सर बिल्कुल यही क्वेश्चन है, आपका सर बड़ा एहसान होगा, बड़ी मेहरबानी, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ। घर में मुझे पता है आप भी ऐसे ही मज़े से पढ़ रहे होंगे और हमारी मस्ती को एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स को याद कर रहे होंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जब हम क्लास में लेक्चर चलाते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं, बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, देखे ना। और वो कहते हैं मजाक से, मंगे सर कितना मजाक करते हैं, कितने मजाकिया हैं। बेटा हम मजाकिया हैं तो हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये गाना आया था, ऐसे हमारा हंसते हंसते हो जाए क्वेश्चन, हंसते हंसते अकाउंट्स हो जाए पॉजिटिव, धीरे धीरे से अकाउंट्स मेरी जिंदगी में आना, अब आएगा मजा। अब इसमें अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है सर जी। 800 और 1200 आ गया जी 2000, 68 400 और 49 600 को ऐड करिए, डिवाइड करिए 2000 से, तो आपके पास एवरेज प्राइस आ जाएगा। $2500 का सामान हमने और खरीदा, तो 2000 प्लस 2500, 1,18,000 का खर्चा पहले था, 1,47,500 के सेब और लेके आए। साथ में लिख दो एवरेज प्राइस, कभी गलती नहीं होगी, साथ में लिख दो एवरेज प्राइस। फिर उसके बाद 2,65,500 प्लस 1,68,000, क्वांटिटी थी जी 4500 की, आपके पास 3,000 की क्वांटिटी और आ गई। फिर सिमिलरली यहां पर एवरेज प्राइस आएगा, यहां पर एवरेज प्राइस आएगा। याद करिए हमने इशू निकाला था गोलगप्पे का एग्जाम्पल लेके 10,000 माइनस 1300, इसमें नवा पुराना कुछ है ही नहीं, इसमें एवरेज प्राइस आएगा जी 58 का। 10,000 माइनस 87, 1300 इंटू 58.85, ये आ गया जी स्टॉक।
तो ये हो गया जी COGS और ये हो गई जी क्लोजिंग स्टॉक। है ना गेम बढ़िया, है ना धमाकेदार, धुआंधार, मजेदार, लच्छेदार। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम 35 भी मैं आपको करवा देता हूं जी। 35 में मेनली उसने फीफो लीफो और वेटेड पूछा, ठीक है। फिर कहता है जी विच मेथड गिव द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस दिया है तो अपने को प्रॉफिट निकालना है। तीनों का हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें ई वाला मेन है, कहता है इफ कंपनी एडजस्ट क्लोजली टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिस साल का खर्चा उसी साल का रेवेन्यू। 2018 का खर्चा 2018 का रेवेन्यू। बेटा 2018 का अगर खर्चा निकालना है तो 2018 का ही स्टॉक बेचना पड़ेगा। 2017 का निकालना है तो 2017 का ही स्टॉक बेचना पड़ेगा। इसका मतलब लेटेस्ट बेचना पड़ेगा, करंट बेचना पड़ेगा। तो करंट वाला स्टॉक अगर बेचना है, नया वाला स्टॉक बेचना है, तो बताइए किस मेथड में नया वाला स्टॉक बिकता है? सर लीफो मेथड। तो लीफो मेथड ही है जो मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, बिकॉज लीफो का मतलब लास्ट इन, लास्ट इन का मतलब नया स्टॉक। तो नया स्टॉक ही बिकता है, नए रेवेन्यू से मैच करता है, इसलिए उसे लीफो मेथड कहा जाता है, इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ये एक बार सीए इंटर में आया था तो मैंने ये पॉइंट आपको यहां पर भी करा दिया। अब आप कहें तो इन तीनों के क्वेश्चन भी करा दूं, तो जल्दी से 35 क्वेश्चन लिख लीजिए। तो 35 क्वेश्चन का फीफो लीफो में करवा देता हूं। इसका मैं पहले बता दूं, मैचिंग कॉन्सेप्ट मींस current cost with current revenue। इसका मतलब लेटेस्ट स्टॉक, लेटेस्ट मींस लीफो। तो चलिए जी 35 क्वेश्चन पे आते हैं। 35 वाला क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लूं जी कौन से वाला है जी। हाँ जी 35 वाला क्वेश्चन ये रहा जी, 220 का ये अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो हम इसको पहले जल्दी से लिख लेते हैं जी। ये आगे जी कंट्रोल सी, ये आगे यहां पर लीजिए। इसको हम सिंपल कर लेते हैं जी, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। आपके लिए चीजें बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए, तभी तो हम कर रहे हैं। आपको ये सारी चीजें कंफर्टेबल हो तभी तो बेटा ये मैं करा रहा हूं स्टोर लेजर। समझ में आई बात? जल्दी से क्विकली मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं जी आपको। तो घर में फॉर्मेट बना लिया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ गया, इशू बैलेंस आ गया, रिसीप्ट इशू बैलेंस आ गया। अब जल्दी से चेक करते हैं जी। इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है जी 220 का, 422 दिया है जी, ये पुराने वाला, ये नया वाला। फिर आपने 400 खरीदा, 1, 2 और 3। फिर आपने 200 खरीदा जी। अरे वाह, ये तो सर बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन ही हो गया। पहले परचेज ही परचेज करी जा रही है, पहले परचेज ही परचेज करी जा रही है, पहले परचेज ही परचेज करी जा रही है सर, परचेज ही परचेज करी जा रही है। ओ माय गॉड सर, फिर उसने 400 परचेज कर लिया। अब सर उसने इशू किया है, सर उसने इशू किया 600 यूनिट। क्योंकि सर हम फीफो लगा रहे हैं तो फीफो में पहले पुराना माल 200 जाएगा, फिर 400 जाएगा। तो ये वाला मेरा अभी भी स्टॉक में बच जाएगा सर। तो सर अगर मुझे सेल निकालना हो
और COGS माइनस करना हो तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा सर। सर 600 यूनिट हमने बेचे हैं 50 रुपए के, तो सर क्या मैं COGS निकाल लूं? सर ये मेरा COGS आएगा 12,800। 30,000 में से 12,800 माइनस करिए, 17,200 बचेगा प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 12, 17, 26,800। तो फीफो का प्रॉफिट आ गया। जल्दी से मैं आपको इसमें लीफो का भी प्रॉफिट निकाल के दिखा देता हूं। आजा भाई लीफो, आजा भाई लीफो, लीफो लीफो लीफो, ये रहा जी लीफो लीफो लीफो, ये रहा जी लीफो लीफो लीफो। ये रहा जी लीफो लीफो लीफो। ये रहा जी लीफो लीफो लीफो। क्वेश्चन नंबर 35 में लीफो कर रहे हैं जी, ठीक है जी। लीफो के हिसाब से चलेंगे तो देखिए यहां तक परचेज में कोई दिक्कत नहीं, ये सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ इशू वाले पार्ट में आऊंगा। अब अगर आप इशू वाले पार्ट में आए तो बताइए यहां पर इशू पहले कहां से होगा? सर यहां पर सनी आंटी पहले जाएगी, फिर सनी आंटी जाएगी, तो ये नया वाला इशू होगा। ये अपने पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, और इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद मेरे को गारंटी है कि आपको ऑलरेडी सारी चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। तो COGS है 17,200, 600 इंटू 50, 30,000, 30,000 माइनस 17,200, तो 12,800 आएगा जी प्रॉफिट। स्टॉक की वैल्यूएशन करनी तो ये रही 00, 22,400 का स्टॉक। क्विकली फिर मैं भी ब्रेक लूंगा, क्विकली मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाया था, इसी का वैम वाला मेथड, इसी का वैम वाला मेथड भी जल्दी से मैं आपको करा देता हूं, तो आराम से फिर आप भी रिवाइज कर लेना, और फिर हम इसके जो 2 क्वेश्चन बच जाएंगे वो और करेंगे जी। बल्कि 2 नहीं, मैं 3 कराऊंगा, 2 नहीं बल्कि मैं 3 कराऊंगा, जिससे कि मेरे को ये श्योरिटी रहे कि भाई हाँ बच्चों ने अच्छी तरह कर लिया है। ये टॉपिक में मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा कि एग्जाम में एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले तो ये मेरे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो हम कर रहे हैं वैम। अब वैम में यहां तक तो सेम रहेगा, बस 200 और 400, ये हो गया जी 600, 4,000 प्लस 8800 को डिवाइड करिए 600 से, अप्रॉक्सीमेट रेट आ गया। फिर आपने यहां पर 400 और 600 ऐड किए तो 1000, फिर 12,800, 12,800 प्लस 9600 किया डिवाइडेड बाय 1000। फाइनली हमने 600 को इशू किया एवरेज प्राइस पे 24.75 पे, तो ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। सेल माइनस COGS 30,000 की सेल है, 14,850 का है, तो 15,150 का मेरा प्रॉफिट आ गया। तो हमने कर लिए कौन कौन से क्वेश्चन जी? 28, 29, 30 और 35 बीच के जो करे हुए हैं बेटा वो घर में रिवाइज भी करने हैं।
सो फीफो लीफो वैम बैठ गया जी। इन्वेंट्री का मीनिंग, हाँ सर याद है, हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, एज अ रॉ मटेरियल, हेल्ड फॉर कंजम्पशन। आपने पैकेट का एग्जांपल लिया था। फिर आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या आता है वो बताया, इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या नहीं आता वो बताया सर। फिर आपने हमें कॉस्ट या एनआरबी में टैक्स बैंक का एग्जांपल लेके बताया। फिर आपने हमें बाय प्रोडक्ट बताया, डैमेज गुड्स बताए, जिसमें आपने अपनी पापा की फैक्ट्री एग्जांपल लिया। फिर आपने सर कॉन्सेप्ट नंबर 4 कराया। फिर आपने कॉन्सेप्ट नंबर 5 कराया, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन कराया। आपने इन्वेंट्री के ऑब्जेक्टिव्स कराए। फिर आपने सर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, रिटेल इन्वेंट्री मेथड कराया। फिर आपने कॉज और इफेक्ट क्रिएट करके अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया, याद रहेगा अपने को, कि जीपी रेशो कैसे निकालते हैं, रेशो कभी कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपने फीफो लीफो वैम कराए। आपने मिक्स क्वेश्चन करा दिए, प्रॉफिट वाले, बिना प्रॉफिट वाले, जिसमें इशू नहीं दिया हमने इशू निकाल लिया। तो चलिए बेटा, इसी जर्नी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और इसी जर्नी को आगे बढ़ा के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवा रहा हूँ, जिससे कि फीफो लीफो वैम बिल्कुल क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप फिर घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है मैंने वो सारे लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ रहा हूं मैं आपके लिए। बार बार कह रहा हूं कि इन्वेंट्री में आपको सारे क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं। स्टॉक टेकिंग का परपेचुअल पीरियोडिक का टॉपिक है जो नहीं होगा, तो इसलिए आईसीआई का मटेरियल और पास एग्जामिनेशन का वीडियो मैं बिल्कुल लास्ट में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं इसमें। इसलिए मॉड्यूल को अभी हाथ भी मत लगाना, मॉड्यूल को बिल्कुल अभी हाथ भी मत लगाना जब ये वीडियो देखोगे। तो अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें वो कह रहा है जी आप मुझे बताइए कि अगर कंपनी ने मेथड फीफो से लीफो लगा दिया। अब आप कहोगे सर लीफो तो अलाउड ही नहीं, कैसे हो गया? बेटा मुझे भी पता है लीफो अलाउड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन भगवान होता है, मत्था टेक लो। टेक लिया मत्था। कह रहा है जी बताओ चेंज इन वैल्यू। जब मेथड चेंज होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है, तो 3 रीजन होते हैं, चेंज इन लॉ, चेंज इन एएस, बेटर प्रेजेंटेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? पहले फीफो से निकालोगे, फिर लीफो से निकालोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को हम लिख लेते हैं पहले एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 54। तो पहले फीफो लिख लेते हैं। वो कह रहा है जी फीफो से लीफो पे आना है जी। लीजिए फीफो, ये फीफो वाला क्वेश्चन हम जरा कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन था जी? सर ये क्वेश्चन नंबर था 54। फीफो 54 क्वेश्चन लीजिए, मैं भी अपनी बुक में निकाल लेता हूं जी। इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है जी 150 यूनिट है 20 रुपए के। 150 यूनिट है, तो मैंने गलत लिख दिया क्या? 150 यूनिट 20 रुपए के आने चाहिए। हाँ जी सर, तो ये गड़बड़ी है कहीं, तो ये मेरे वाले सॉल्यूशन में कहीं गड़बड़ी है जी, मेरे वाले सॉल्यूशन में ये गड़बड़ी है। फिर हमने इशू किया नहीं, ये क्वेश्चन दूसरे का है भैया, तो ये दूसरे वाला है जी। तो ये दूसरे वाला क्वेश्चन है, एक बार देख लें कौन सा क्वेश्चन है ये। नहीं जी ये वाला क्वेश्चन तो नहीं है जी, तो ये वाला क्वेश्चन तो नहीं है जी, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी ये रहा जी 150। अच्छा सर नीचे वाले में आपने गलती से रेट की कैलकुलेशन गलत कर दी है। ओके, तो नीचे वाले में सर रेट की कैलकुलेशन यहाँ पर अच्छा आपने गलत कर दी है। ये आना चाहिए था 20। 150 इंटू 20 आएगा। यहाँ पर भी सर आप कैलकुलेशन कर ही लो साथ साथ।
फिर आपने इशू किया सर, यहाँ पे इशू आएगा जी 20। 20, देखो 20 बोल भी दिया उसने जी, 50 बचेगा जी। फिर 200 खरीदे हैं हमने, फिर उसके बाद हमने फिर इशू किया जी, 50 को हमने 20 पे इशू कर दिया जी। 20.00, ओके जी, 50 वाला चला गया, 200 में से 100 चला गया, 25। हाँ अब ठीक है जी, अब ये बिल्कुल ठीक है सर, अब ये बिल्कुल ठीक है जी, अब ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था इसमें सिर्फ छोटी सी एक कैलकुलेशन की एरर थी। ये लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया ये 20, ये लीजिए ये 20 यहाँ पर कर दिया जी, और ये 20, हमने 20 यहाँ कर दिया। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया जी, 20.00, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए चलिए, तो ये कैलकुलेशन की कई बार एरर हो जाते हैं, बेटर है इसको हम करेक्शन कर लें। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर पे आएंगे जी हम लोग? 54 पे आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 54 में वो कह रहा है जी 150 यूनिट है 20 रुपए के ओपनिंग बैलेंस, ये रहे जी। फिर आपने यहां पर 3 सितंबर को 100 यूनिट इशू करे हैं 20 रुपए के, 150 में से 100 गए, 50 बचेंगे। फिर आपने 200 खरीदे हैं 25 रुपए के, फिर आपने 10 सितंबर को 150 इशू किए हैं, 50 ये चले जाएंगे, 200 में से 100 ये बचेंगे। फिर आपने 14 सितंबर को आपने फिर परचेज किया है, 14 सितंबर को आपने फिर परचेज किया है, 14 सितंबर को आपने फिर परचेज किए 100 22 वाले, तो 100 25 वाले ये रहे, 100 ये रहे, टोटल बचा जी 4700। तो फीफो से हमारा जो स्टॉक आया है जी वो 4700 आया है। अब वो कहते हैं जी कंपनी फीफो से चेंज करके आ रही है जी लीफो से। आओ भाई लीफो, कहाँ हो तुम लीफो, कहाँ हो तुम लीफो, लीफो लीफो तुम कहाँ पर हो? ये रे तुम लीफो, मेरे प्यारे लीफो, प्यारे प्यारे लीफो, तुम कहाँ पर हो? लीफो 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 लीफो। तो एग्जाम में ऐसा होगा तो आप पहले ऐसे बनाइएगा। आइए अब आते हैं जी हम लीफो वाले क्वेश्चन पे जी, लीफो वाले मेथड पे। सर ओपनिंग स्टॉक 150 यूनिट है 20 रुपए, ये बिल्कुल सेम है जैसे पहले था। फिर सर हमने 3 सितंबर को 100 इशू करे हैं, ये रहे, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिर हमने सर 200 परचेज करे हैं, यहां तक भी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन अब चेंज होगा, अब आपने 150 10 सितंबर को इशू करे हैं, तो 150 पहले 50 वाले गए थे फीफो में, अब ये 150 में से इसमें से जाएंगे, नया माल जाएगा। सनी आंटी पहले जाएंगे, 200 में से 150 गए 50, और ये 50 बेचारे सेम बचेगा। फिर आपने 100 खरीद लिए 22 रुपए के, जैसे ही आपने 100 खरीदे तो नई सनी आंटी आ गई, अब कोई इश्यू है ही नहीं। इसकी जरा आप कैलकुलेशन करिए तो क्या आएगा, 4450 आएगा। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने फीफो से लीफो में चेंज किया, 4700 से 4450 पे चेंज किया, तो 250 रुपये से स्टॉक कम हो गया। कुछ भी नहीं है बेटा, इतने क्वेश्चन मुझे पता है आपको लगेगा सर क्यों प्रैक्टिस करा रहे हो, मैं फिर भी करा रहा हूँ। हर टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया है, एक जिसमें सेल प्राइस दिया हुआ था, एक जिसमें सेल प्राइस अलग अलग दिया हुआ था, एक जिसके अंदर सेल प्राइस नहीं था, एक जिसके अंदर इशू बाद में था, एक जिसमें इशू निकाला हमने, इसके अंदर चेंज इन मेथड वाला आ गया।
तो हमारी बुक में बेटा आप देखोगे हर टाइप का क्वेश्चन दिया है। कई बार बच्चे को लगेगा सर एग्जाम में तो ये आया ही नहीं है, आप कह रहे हो एग्जाम में एक बार भी नहीं है तो क्यों करा रहे हो? बेटा मैं फिर भी करवा रहा हूँ आपको। भैया मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा, तो भैया अपने को हर टाइप की प्रैक्टिस करनी है। यू नेवर नो एग्जाम में कब आ जाए। अभी तक इसमें से सिर्फ स्टॉक टेकिंग आता था, सिर्फ नवंबर 20 में वो कॉज और इफेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, रिटेल इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन आ गया। तो मुझे नहीं पता कब फीफो लिफो भी आ जाए, हो सकता है इस बार के अटेम्प्ट में आ जाए। चलिए अब हमें क्वेश्चन और करते हैं 55 क्वेश्चन। इसको भी आप एज अ एनटीए मार्क कर सकते हो, इसको भी आप एज अ एनटीए मार्क कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑयल इंडिया इज अ बल्क डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑयल। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री, बेटा पीरियोडिक छोड़ देना, सिंपल है कि ऑफ ऑयल ऑन हैंड इज टेकर, इसका मतलब आपने काउंटिंग करी और आपको पता लगा सेल्स 945 का है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब ऑफिस की कॉस्ट है और ऑफिस की कॉस्ट होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, याद है। नेट प्रॉफिट निकालते हुए काम आएगा। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखी है इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इन। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में यहां एक्सक्लूडिंग फ्रेट इन आ जाता है। याद करिए फॉर्मूला था ओपीडी, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट। इसका मतलब फ्रेट इन का मतलब फ्रेट इनवर्ड्स, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन। वो पेप्सी वाला एग्जांपल होगा, ट्रक में सामान आ रहा था तो मैंने कहा था ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट कॉस्ट होता है, ऐड होगा। तो अगर एग्जाम में मान लीजिए एक्सक्लूडिंग फ्रेट इन आ जाए तो आपको कॉस्ट में वो फ्रेट की कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी। देखो लिख के दिया, इफ इट इज एक्सक्लूडेड एंड दिस कॉस्ट इज आल्सो एडेड, भूलना नहीं। ये एक वेरिएशन है जो एग्जामिनर पूछ सकता है, तो वो वेरिएशन में आपको यहाँ हिंट दे रहा हूं, आ सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा होता है 1 रुपए पर लीटर की फ्रेट है और वो एक्सक्लूडेड है, तो मेरी परचेज 285 ना होके 385 हो जाएगी। ओपनिंग में वो फ्रेट नहीं आएगी क्योंकि ओपनिंग का माल ऑलरेडी पुराने वाला है, लेकिन नई परचेज में ये आ जाएगी। क्लोजिंग दे रखा है, अब आप दिमाग लगाओ, फिर वही 1 लाख का ओपनिंग, परचेज है 2, 3 और 1 4, क्लोजिंग स्टॉक बचा है 130। 4 लाख गोलगप्पे थे, 130 गोलगप्पे बच गए, तो कितने गोलगप्पे बेचे होंगे? 2,70,000 गोलगप्पे आपने बेचे होंगे। फीफो, वेएम और लीफो से। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब ये सीपीटी का मॉड्यूल होता था, सीपीटी के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रिकॉर्ड करा हुआ है और कई अच्छी किताबों में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन है और आपको दिसंबर के महीने का निकालना है। तो लीजिए एक क्वेश्चन, जहां हमने इतनी प्रैक्टिस करी है तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो लीजिए हम 55 वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लीजिए, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। चलिए, फिफ्टी 55 क्वेश्चन है जी। पहले हम कर रहे हैं जिसको फीफो से, ये हम स्टॉक लेजर या स्टोर लेजर बना रहे हैं। इसमें अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है बेटा 1 लाख लीटर। किस रेट पे दिया? 3 रुपए पे। परचेज दे रखी है इतनी, 1 लाख, 2 लाख, 3 और 2 85, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। आपने फिर 1 लाख की परचेज करी है तो फिर 1 लाख, फिर 2 लाख और फिर 1 लाख, 3, 2 85 और 3.03। अब आपने सेल करी। अब आपको सर सेल कैसे निकालना है? बेटा 1 लाख का ओपनिंग था, 2 लाख का एक परचेज है, 1 लाख का एक परचेज है। ये ओपनिंग, ये परचेज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 31, कितना आ गया? 4 और 31, बताइए कितना आ गया? 2,70,000 आ गया।
तो ये हो गया जी इशू। सो 2,70,000 को मुझे फीफो से लेना है, मुझे फीफो से करना 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 है। 1,00,000 1,70,000 कितना बचेगा जी? 2,00,000 में से 1,70,000 चला गया तो 30,000 बचेगा और 1,00,000 नीचे वाले बचेंगे। 3.03 कर सकते हैं कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई तो कर लोगे या वो भी सर कराएं? नहीं सर वो भी आप करा दो, बिल्कुल नालायक बच्चे हैं, लो जी ये भी मैं करा देता हूँ। तो फीफो के हिसाब से हमारा स्टॉक आ रहा है 3,88,500, मल्टीप्लाई करेंगे 3,88,500 आएगा और अपने पास COGS आएगा 7,84,500। COGS इनकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। ये बच्चों की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, माननी पड़ेगी। पब्लिक की डिमांड नहीं मानेंगे तो पब्लिक कहेगी भैया आप चले जाओ। पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। सेल्स माइनस COGS, सेल्स कितनी थी? 9,45,000 माइनस 7,84,500, माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जी। कितना प्रॉफिट आया जी? 1,35,000 और 25। नेट प्रॉफिट निकालना है तो 1,60,500 माइनस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बैठ गया अच्छी तरह, माइंड में सेट, कंफर्टेबल। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से कराया है। इसी को अब अगर हमें लीफो से करना हो, इसी को अगर हमें लीफो से करना हो, ये लो जी लीफो। लीफो ओपनिंग स्टॉक दिया है जी 1,00,000 लीटर का। कितने में जी? 3 रुपए। 1,00,000, 2,00,000, 3 और 2.85। फिर आपने यहां 1,00,000, 2,00,000, 1,00,000। बताइए क्वेश्चन में कोई चेंज? बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है, बोलो हाँ या ना। और मुझे ये मत कहना सर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया है, हो गया मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5,70,000, 3,03,000। अब हमने सेल करी है, सेल हमने ऊपर निकाली थी, कितनी आई थी सेल बताइए सर? सेल आई थी 1,00,000 प्लस 3,00,000, 4,00,000 माइनस 1,3। इशू आया था 2,70,000 kg। अब सर लीफो है तो सबसे पहले तो आप पुराने वाला माल बेचोगे, तो आपने पहले पुराने वाला माल बेचा, फिर आपने 2,00,000 में से 1,70,000 बेचा, आपको बचेगा 30,000 और फिर 1,00,000। इजी। अब अगर मुझे इसकी कैलकुलेशन चेक करनी हो, COGS निकालना हो, सर ये रहा COGS आ रहा था 7,87,500, 7,87,500।
और सर स्टॉक आ रहा था आपके पास 3,85,500। हमें निकालना है प्रॉफिट। सेल है जी 9,45,000 माइनस COGS। बताइए कितना आएगा? चेक कर लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ जी एक बार। 9,45,000 माइनस, बिल्कुल ठीक है जी, नेट प्रॉफिट। फी फॉर डन, लीव फॉर डन। अब क्या निकाले बताओ, जल्दी से बताओ। वेटेड एवरेज, चलिए सर वेटेड एवरेज में मैं इसको कॉपी कर लेता हूं जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा जी, क्योंकि कैलकुलेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही आनी है। लीजिए, तो ये वेटेड एवरेज में मैंने कैलकुलेशन कॉपी कर ली है। अब हम कर रहे हैं जी वैन। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,00,000 इंटू 3 क्वेश्चन में दिया हुआ, 2,00,000 और 1,00,000 मिला के आएगा जी 3,00,000। 5,70,000 के सेव और 3,00,000 के सेव है 870। 8,70,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000, फिर 3,00,000 और 1,00,000 मिला के आए 4,00,000। 870 प्लस 3,3 11,73 डिवाइडेड बाय 4,00,000। सर आपने इसको राउंड ऑफ क्यों नहीं किया? बेटा राउंड ऑफ तब करते हैं जब 2.33 2.34 होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था तो मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया। तो कभी भी चाहे 4 प्लेसेस हो चाहे 5 प्लेसेस हो, अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो तो हमेशा सेम वैल्यू लिया करो, नहीं तो आंसर में गड़बड़ी आएगी। इशू हमने ऊपर निकाला था 270, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस से। अगर मुझे सेल माइनस COGS करना हो, मुझे 9,45,000 करना हो, मेरा GP आ जाएगा 9,45,000 माइनस ये आया जी 153,225। नेट प्रॉफिट आया माइनस 25,000। 1,28,225 ये जी। सो हमने 55 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया, 55 नंबर। तो चलिए इतने क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मैं और देता हूं, करा दूं? चलिए एक क्वेश्चन मुझे और अच्छा लगा, ये मुझे लगा कि मुझे कराना चाहिए क्लास में, तो बच्चे घर में शायद ना कर पाए। ये क्वेश्चन नंबर है जी 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 इसलिए मैंने आपके लिए पहले यहां पर कॉपी कर दी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको ये। और बाकी बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा। तो अभी जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं इन्वेंट्री में उतने ही करना। बुक में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं, वो स्टॉक टेकिंग के हैं, वो भी नहीं करोगे नहीं करोगे, बार बार बोल रहा हूं। कई बार बच्चे पैनिक कर जाते हैं, मैसेज करना शुरू कर देंगे, सर आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया। भैया इन्वेंट्री का चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बीच में नहीं कराए हैं, क्योंकि उसमें कंसाइनमेंट सिलेबस चाहिए होगा, वो बाद में करेंगे, बाद में लास्ट में कराऊंगा। अब अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
अब इसमें क्या है कि स्टॉक लेजर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर स्टॉक लेजर दिया हुआ, ध्यान से देखिए, ये 50 यूनिट बचे और ये 200, तो ये ओल्ड वाले हैं और ये न्यू वाले हैं। अब आप देखो ये 30 रुपये 30 रुपये, तो यहां पर रेट ओल्ड वाले का आ रहा है। इसका मतलब यहां पर अगर ओल्ड वाला है तो कौन सा मेथड लग रहा है सर? ये फीफो मेथड लग रहा है। पहला क्वेश्चन यही है जी, विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन? सर हमें हिंट मिल गया, फीफो है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? 1500, 2000, 1500, 5000। अबव डाटा में प्राइस बढ़ रहा है तो सर इन्फ्लेशन और राइजिंग प्राइस। अगर 5500 की सर एनआरवी है, स्टॉक 6000 है, तो 6000 या 5500 विच एवर इज लोअर। सेलिंग प्राइस 50 है, यूनिट हम बेच रहे हैं जी 150, 750, 5000 का अपने पास सीओजी, तो 2500 का जी आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। रेंट पेड दे रखा है जी 350, तो 2500 माइनस 350, तो नेट प्रॉफिट आ गया जी 2150। तो ये सारे क्वेश्चंस अब आप रिवाइज करिए और फिर मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चंस अभी आप अपनी बुक से ट्राई कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बुक में आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो हम स्टार्टिंग से आ रहे हैं जी। 28 मैंने करा दिया, 29 मैंने करा दिया, 30 मैंने करा दिया, तो 31 का सॉल्यूशन मिलेगा जी आपको, 32 का सॉल्यूशन मिलेगा जी आपको, 33 का सॉल्यूशन मिलेगा जी आपको, 34 का सॉल्यूशन मिलेगा जी आपको, 35 मैंने क्लास में करा दिया है, 36 का सॉल्यूशन मिलेगा जी आपको, 37 का सॉल्यूशन मिलेगा जी आपको, 38 का सॉल्यूशन मिलेगा जी आपको, 39 का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, 40 का सॉल्यूशन मिलेगा, 41 का सॉल्यूशन मिलेगा। सर आपने बड़ी प्रैक्टिस दे रखी है। हाँ बेटा दे रखी है, तो दे रखी है। 42, 43 मैंने क्लास में कराया है, 44 मैंने क्लास में कराया है। स्टॉक टेकिंग अभी नहीं करना है, स्टॉक टेकिंग बाद में होगा, ठीक है जी। 53 हमने कर लिया, 54 मैंने करा दिया आपको, 55 मैंने करा दिया आपको, 56 से लेके ये क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, ये बाद में होंगे, ठीक है। 59 मैंने कॉस इफेक्ट कराया था, 60 मैंने कराया था, 61 अभी नहीं करना। ये घर का प्रसाद में ये वाले क्वेश्चन, येलो मार्क जो है, ये सब मैंने आपको होमवर्क दिए थे। 74 अभी आपको करना है, 75 आप करेंगे, 76 करेंगे। तो क्लासेस के साथ मैं आपको चैप्टर के सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। 77 मैंने करा दिया आपको जी, 78, 79 मैंने करा दिया जी, 80 का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, 81 अभी नहीं होगा जी, 82 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, 83 का हम कर चुके हैं, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको जी। सो दिस पार्ट इज क्लियर फॉर यू। अब मैं एक वीडियो में आपको जैम और ट्रू फॉल्स वाले भी अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।